हमारी प्यारी सभी बहनें जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए यह यूनिट पोषण एवं स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आज हल करने वाले हैं। और यह यूनिट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है, जिससे कुल 55 नंबर के प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की यह दूसरी कक्षा को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम कम से कम 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि बहनों आपने हमारी पहली कक्षा को नहीं देखा है, जिसमें हमने कल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे हल, उन्हें आज आप प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देखें और उन्हें सॉल्व करें। आइए बढ़ते हैं हमारे आज के प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, वयस्कों को खालिस्तान के लिए ऊर्जा एवं प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारे जो वयस्क भाई हैं या वयस्क महिलाएं हैं, उन्हें ऊर्जा एवं प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है और क्यों होती है? पहला ऑप्शन है हमारा उपयुक्त चयापचय एवं शारीरिक गतिविधियों के रखरखाव एवं उन्हें जारी रखने के लिए। दूसरा ऑप्शन है हमारा जैविक कार्यों के रखरखाव तथा ऊतकों की मरम्मत के लिए। तीसरा पॉइंट है हमारा उपरोक्त दोनों। और हमारा चौथा ऑप्शन है वृद्धि में बीच बीच में आने वाले उछाल। तो बहनों, इसका महत्वपूर्ण आंसर है हमारा, जो करेक्ट होगा, उपरोक्त दोनों। अर्थात मनुष्य को, वयस्कों को ऊर्जा एवं प्रोटीन की आवश्यकता हमारी शारीरिक गतिविधियों की रखरखाव के लिए, उनकी वृद्धि के लिए होती है। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। बच्चों में विटामिन ए की कमी की रोकथाम करने के लिए एक पद्धति है, उनकी माताओं को अपने बच्चों को खालिस्तान खिलाने के लिए शिक्षित करना। पहला ऑप्शन है हमारा गेहूं, दूसरा चावल और तीसरा ऑप्शन है हमारा हरी पत्तेदार सब्जियां एवं पीले ताज़ा फल। चौथा ऑप्शन है हमारा मक्का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा हमारा हरी पत्तेदार सब्जियां एवं पीले ताज़ा फल, क्योंकि विटामिन ए हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां और पीले व ताज़ा फलों से प्राप्त होता है। विटामिन ए से रतुंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतुंधी, जिससे बचने के लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, हमारे शरीर की संरचना एवं कंकाल के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन हमारा खनिज, दूसरा विटामिन, तीसरा वसाएं और चौथा है कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा खनिज। क्या होगा? खनिज। पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा खनिज, क्योंकि खनिज में क्या होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हमारे शरीर की हड्डियों को निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे यह हमारी जो हड्डियां होती हैं कैसी होती हैं? मजबूत। किससे? खनिजों से। अगला प्रश्न है हमारा, सिजेरियन सेक्शन तब किया जाता है जब। यह हमारा सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन है। सिजेरियन सेक्शन तब किया जाता है जब प्रसव, पहला ऑप्शन है अत्यधिक कठिन हो, सेकेंड ऑप्शन है माता का रक्तचाप तेजी से गिर रहा हो, तीसरा ऑप्शन है हमारा माता के श्रोणीमुख की दृष्टि से गर्भस्थ शिशु का आकार बड़ा हो, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा उपरोक्त सभी। यदि प्रसव में बहुत अत्यधिक कठिन हो रहा हो, माता का ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से गिर रहा हो, या गर्भस्थ शिशु का जो आकार हो वह बड़ा हो, तो हमें तब सीजर सी टाइप का सीजर करना पड़ता है, जिसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भोजन और उसके घटकों, शरीर के अंदर उनकी क्रियाओं, अंतरक्रियाओं तथा संतुलन, स्वास्थ्य एवं कुशल क्षेम के लिए उनके उपयोग के विज्ञान को क्या कहते हैं? यह हमारा पीवी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर होगा, आप बताइए कौन सा होगा कमेंट करके। हमारा पहला ऑप्शन है पोषण, दूसरा अवशोषण, तीसरा पाचन और चौथा उपयोगीकरण। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा पोषण। कौन सा होगा? पोषण, क्योंकि हम यूनिट में क्या पढ़ रहे हैं? पोषण और स्वास्थ्य के बारे में, जिसमें पोषण से हमारा क्या है? एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जिसे वह अलग अलग तरीकों से पूछ सकता है। यहाँ पे हम आपको पूछेंगे कि बताइए आप, पोषण विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? यह आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, वरना हम अगली कक्षा में बताएंगे आपको। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा जलवाहित रोग है? पहला है हमारा ऑप्शन ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा मलेरिया, तीसरा हैजा, चौथा चेचक। जलवाहित रोग मतलब जल से होने वाले रोग, जल से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? पहला है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, दूसरा मलेरिया, तीसरा हैजा, चौथा चेचक। तो हमारा जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वह होगा हैजा। क्या होगा? हैजा। हैजा कैसे फैलता है? वायरस के द्वारा, और इसका यह क्या है? एक जलवाहित रोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, दूध के संबंध में क्या बात सही है? इनमें आयरन की कम परंतु कैल्शियम की अधिक मात्रा होती है। इसके मुख्य प्रोटीन कैसीन और लैक्टो एल्ब्यूमिन है। इसका मुख्य कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज है। इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। दोस्तों, यह प्रश्न गलत टाइप हो गया है हमारा। इसका प्रश्न का सही प्रश्न होगा, दूध के संबंध में क्या बात सही नहीं है? क्या बात सही नहीं है? क्या बात सही नहीं है? ठीक है, इसमें क्योंकि हमारे सभी ऑप्शन
आयरन की कम परंतु कैल्शियम की अधिक मात्रा होती है। मुख्य प्रोटीन केसिन और लैक्टो एल्बुमिन होते हैं और इसका मुख्य कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज है। यह तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, दूध के लिए सही हैं। लेकिन हम दूध में विटामिन सी की भरपूर मात्रा नहीं पाई जाती। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी कैसा होता है? खट्टा होता है। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा के किस स्रोत से बचना चाहिए? पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा प्रोटीन, चौथा अल्कोहल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हमारा अल्कोहल। हमें किसी भी तरह की नशीली पदार्थों का सेवन गर्भावस्था के दौरान नहीं करना चाहिए। आइए हमारा अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा न्यूमोनिया के उपचार में आहार का लक्ष्य क्या है? आहार का लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना, शरीर का भार कायम रखना, निर्जलीकरण से बचना, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा उपरोक्त सभी। न्यूमोनिया यह अधिकतर बच्चों में होता है, यह फेफड़ों की बीमारी होती है। शरीर के प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना, शरीर का भार कायम रखना, निर्जलीकरण से बचना, यह सभी न्यूमोनिया के उपचार हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप को खालिस्तान कहते हैं। उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। यदि गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पहला है एक्लेम्सिया, दूसरा रक्त अल्पता एनीमिया, तीसरा कब्ज और सीने में जलन। बहनों इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा एक्लेम्सिया। हाई ब्लड प्रेशर जब गर्भावस्था में बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उसे हम एक्लेम्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्लेम्सिया। और रक्त अल्पता मतलब खून की कमी। क्या होता है? खून की कमी। यह गर्भावस्था की जोखिम का मुख्य कारण हो सकता है। अगला प्रश्न है हमारा खालिस्तान के आकलन के लिए पूर्व विद्यालय बच्चों को प्रोटीन पोषण स्थिति का आकलन करने हेतु सीरम एल्ब्यूमिन के स्तर के संकेतक के रूप में प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा पीईएम, दूसरा डीएचए, तीसरा एएलए, चौथा है डॉट्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा पीईएम, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। कौन सा है इसका आंसर? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। अगला प्रश्न है हमारा इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी पोषण संबंधी विकार सामान्य से अधिक पोषण से संबंधित हैं? मोटापा, पहला ऑप्शन हमारा मोटापा, दूसरा है हाइपर विटामिनोसिस, तीसरा है फ्लोरोसिस, चौथा है अस्थि मृदुता मतलब ऑस्टियोमलेशिया। इसमें पूछा है किसे छोड़कर पोषण संबंधी सभी विकार सामान्य से अधिक पोषण से संबंधित है। यदि हम पोषण में अधिक पोषण ग्रहण करते हैं तो उससे हमें मोटापा, क्या होता है? मोटापा, हाइपर विटामिनोसिस और फ्लोरोसिस जैसी बीमारियां होती है, किंतु ऑस्टियोमलेशिया नहीं होता है। ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है हमारा मांस मछली और मुर्गी खालिस्तान के स्रोत हैं। मांस मछली और मुर्गी किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो यह हमारे प्रोटीन के स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं? प्रोटीन के। हमने पिछली कक्षा में हमारी यूट्यूब की कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन के बारे में संक्षिप्त में पढ़ा है। यदि आपको महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए फैक्ट वाइज तो आप हमारी कक्षाओं को अवश्य देखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। चूंकि बचाव इलाज से बेहतर होता है, चूंकि बचाव इलाज से बेहतर होता है के द्वारा टाइफाइड से बचाव किया जा सकता है। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है किसी के द्वारा छुए गए भोजन से बचने, सड़कों पर बिकने वाले भोज्य पदार्थों और कच्चे फलों सब्जियों से बचने। तीसरा ऑप्शन हमारा उपरोक्त दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बहनों इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा उपरोक्त दोनों। हमें कभी भी सड़क पे बिकने वाले भोज्य पदार्थों व कच्चे फलों और सब्जियों से बचना चाहिए, या फिर हमने लिया है तो उन्हें धुलकर खाना चाहिए और हमें छुए गए भोजन से भी बचना चाहिए। यह हमारे बचाव के भाग हैं ताकि हम बीमार ना पड़े। अगला प्रश्न है हमारा 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4 किलो कैलोरी, 5 किलो कैलोरी, 6 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी। तो हमारा सही आंसर होगा इस प्रश्न का 4 किलो कैलोरी। और 9 किलो कैलोरी हमें वसा से प्राप्त होती है। यह सबसे अधिक वसा वसा से हमें 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है और प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है हमारा गर्भावस्था कालीन मधुमेह खालिस्तान को देखने में मिलता है। गर्भावस्था किसमें किस कालीन मतलब गर्भवती महिलाओं में। किसमें? गर्भवती महिलाओं में। इसका पहला प्रश्न हमारा रजोनिवृत्त स्त्रियां, दूसरा है वयस्क स्त्रियां, तीसरा है वयस्क पुरुष, चौथा है गर्भवती स्त्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा होगा गर्भवती स्त्रियों में। किसमें? गर्भवती स्त्रियों में। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसव के तुरंत बाद माता द्वारा उत्पन्न दुग्ध सम स्राव जो नवजात शिशु को पिलाने के लिए निकलता है वह क्या कहलाता है? इस प्रश्न का आंसर हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन हमारे पीयूष, कोलेस्ट्रॉल, लैक्टोज और हीमोग्लोबिन। बहनों इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा
कोलेस्ट्रॉम। क्या होगा? कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम को हम पीयूष के नाम से जानते हैं और खीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? खीज के नाम से जानते हैं। यह बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह प्रसव के बाद तुरंत 1 से 3 दिन तक निकलता है, जो बच्चों को अवश्य रूप से पिलाना चाहिए, उसे बाहर नहीं फेंकना चाहिए। यह बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता होती है, से लड़ने की क्षमता होती है। और कोलेस्ट्रॉल हमारे वसा से होता है। यदि अधिक हो गया तो हमें हमें यदि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है तो हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो सकती हैं। आइए अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुपोषण के एक प्रकार पीईएम का क्या नाम है? पीईएम का क्या नाम है? तो पेप्सिन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन आदि के कुपोषण, तीसरा है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, चौथा है पेप्सिन एंजाइम कुपोषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, असंचरणीय रोग क्या होते हैं? असंचरणीय रोग। असंचरणीय रोग मतलब वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, वे असंचरणीय रोग कहलाते हैं। इसका हमारा पहला ऑप्शन है, जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। दूसरा, जिनमें रोगजनक पैथोजन शामिल नहीं होते। तीसरा पॉइंट है हमारा, वे रोग जो आहारी न्यूनताओं, हार्मोन असंतुलन, आनुवांशिक समस्याओं के कारण हो सकते हैं। चौथा है हमारा उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न के सभी आंसर हमारे प्रश्न के सभी ऑप्शन सही होंगे। पहला है हमारा, एक दूसरे से नहीं फैलते, पैथोजन शामिल नहीं होते, आहारी न्यूनताओं, हार्मोन असंतुलन, आनुवांशिक समस्याओं के कारण हो सकते हैं। तो यह सभी असंचरणीय रोग के उदाहरण हैं। हमारे अगला प्रश्न है, फ्लोरोसिस मुख्यतः खालिस्तान के रूप में प्रकट होती है। फ्लोरोसिस कहाँ होती है? हमारे दांतों में। कहाँ होता है? हमारे दांतों में। इस प्रश्न के ऑप्शन है हमारा पहला, दंत डेंटल फ्लोरोसिस, कंकालीय स्केलेटल फ्लोरोसिस, तीसरा है उपरोक्त दोनों, चौथा है हृदय कार्डियक फ्लोरोसिस। कौन सा है? हृदय कार्डियक फ्लोरोसिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा उपरोक्त दोनों। यह हमारे दांतों और कंकाल में होता है, होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है हमारा, हृदय धमनी रोग की रोकथाम के लिए आवश्यक वसा कौन सा है? इसके ऑप्शन है लिनोलेनिक अम्ल, लिनोनिक अम्ल, दूसरा है ग्लिसराइड, तीसरा है ट्रांस वसा अम्ल, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल। कौन सा है? लिनोलिक और लिनोलेनिक अम्ल। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रोगों का नियंत्रण करने के लिए लोगों के स्वास्थ्य के अनुरक्षण हेतु सरकारी या स्थानीय संगठनों के स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों को क्या कहते हैं? इस प्रश्न के ऑप्शन है सामुदायिक स्वास्थ्य, व्यवसायगत स्वास्थ्य, तीसरा संस्थागत स्वास्थ्य, इसमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन खालिस्तान में प्रारंभ किया गया था। यह महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2017 में अनेकों बार पूछा गया प्रश्न है, जो शिफ्ट वाइज अलग अलग में पूछा गया था। इस प्रश्न का ऑप्शन है मई 2004, जून 2006, अप्रैल 2005, जनवरी 2007। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा अप्रैल 2005। अगला प्रश्न हमारा, ताज़ा फलों या सब्जियों को गर्म करने या सुखाने से आमतौर पर इनमें से कौन सा विटामिन जो आरंभ में उपस्थित था अधिकांशतः यह पूरी तरह नष्ट हो जाता है? उसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा विटामिन सी। सब्जियों को थोड़ा गर्म करने पे या थोड़ा सा धोने पे हमारा विटामिन सी नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। अगले प्रश्न है हमारा, दालों में सीमाकारी अमीनो अम्ल कौन सा होता है? पहला है मेथियोनिन, दूसरा है लाइसिन, तीसरा है ट्रिप्टोफैन, चौथा है फेनिलएलानिन। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा हमारा मेथियोनिन। कौन सा होगा? मेथियोनिन। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, आईसीएमआर के स्तनपान कराने के आरंभिक 6 महीनों के दौरान खालिस्तान के अतिरिक्त सेवन की अनुशंसा की है। इसके ऑप्शन है 600 किलो कैलोरी, 700 किलो कैलोरी, 650 किलो कैलोरी और चौथा ऑप्शन है 800 किलो कैलोरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा 600 किलो कैलोरी। कितना है? 600 किलो कैलोरी। स्तनपान कराने वाले जो महिलाएं हैं उन्हें अपने अतिरिक्त सेवन में 600 किलो कैलोरी लेना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, वह प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया जिसमें कोशिकीय एवं शरीर क्रियात्मक ह्रास होता है, रोग के प्रति असुरक्षितता बढ़ जाती है और अनुकूलन की योग्यता घट जाती है, क्या कहलाता है? पहला है जरण मतलब आयु बढ़ना, दूसरा वृद्धि, तीसरा बहुगुणन, चौथा है परिपक्वन। तो इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा जरण मतलब आयु बढ़ना। यदि आयु बढ़ना हमारा प्राकृतिक जैविक क्रिया है जिसमें कोशिकीय एवं शारीरिक क्रियात्मक ह्रास होता है और रोग के प्रति असुरक्षितता बढ़ती जाती है और अनुकूलन की योग्यता घट जाती है।
यह हमारी कक्षा का आखिरी प्रश्न था, लास्ट क्वेश्चन था, जिसे हमने अभी तक हमारे 30 प्रश्न हो चुके हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आपको सभी प्रश्नों के हल बने होंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। इसी तरह अगली कक्षा में हम आपसे फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।